हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाईक्यू टू द टॉप सेकंड सीजन एपिसोड 14। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मैच चालू होने वाला ही होता है और मिया सर्व करता है। उसका सर्व इतना शानदार होता है कि सभी लोग देखते रह जाते हैं और वह एक पॉइंट कर लेता है। इसी बीच कमेंटेटर बात कर रहे होते हैं कि एक तरफ बहुत ही हाई लेवल का प्लेयर है और दूसरी ओर कागियामा, जो कि जापान यूथ कैंप में इस साल जा चुका है। बॉल कागियामा के पास आता है और वह बॉल बनाता है और हिनाता उसे मारने के लिए जंप लगाता है, लेकिन वह मिस कर जाता है। तभी वे लोग बोलते हैं कोई बात नहीं। कागियामा हिनाता से गुस्से में कहता है, अगर अगली बार यह गलती दोबारा की तो मैं तुम्हारे लिए बॉल नहीं बनाऊंगा। अगले सीन में रिंतारो सर्व करता है और यह बॉल बिल्कुल कॉर्नर में गिरने वाला होता है कि डाइची किसी तरह उस बॉल को रिसीव कर लेता है और हिनाता जैसे तैसे बॉल बनाता है और तनागा स्पाइक करता है, लेकिन वह पोर्ट नहीं कर पाता। बॉल दूसरी ओर जाता है। रिंतारो बॉल बनाने ही वाला होता है, तभी उसके आगे आत्सुमो आकर बॉल बनाता है और आरन एक अच्छा स्पाइक करते हुए एक पॉइंट कर लेता है। आत्सुमो आरन से कहता है, चलो एक बार और करते हैं। आरन कहता है, मुझे तुम डरा देते हो ऐसे बॉल बनाकर। बगोटू यह देखकर कहता है, आरन बुरा प्लेयर नहीं है, लेकिन मैं उससे कमज़ोर नहीं हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ। यह सब देखकर आकाशी मन में सोच रहा होता है, यह बिल्कुल ही चौंका देने वाला अटैक था, लेकिन हम इस बार पहले ही मैच में नहीं हारने वाले हैं। जैसे ही रेफरी सीटी बजाता है, रिंतारो सर्व करता है और बॉल डाइची के पास जाता है। डाइची उसे रिसीव करता है, लेकिन बॉल थोड़ा नेट के उस पार जाने लगता है, लेकिन यह देखकर कागियामा बॉल बनाना छोड़कर उसी पे अटैक कर देता है। यह देखकर अपोजिट टीम बिल्कुल ही हैरान हो जाती है कि यह बिल्कुल ही पलटा नहीं और इसने स्मैक कर दिया, लेकिन वह पोर्ट नहीं कर पाता। तो बॉल दोबारा कारासुनो के पास आ जाती है। इस बार बॉल कागियामा बनाता है और हिनाता उसे स्लैड अटैक से पॉइंट कर लेता है। यह देखकर सभी कोई हैरान हो जाता है। यह सब देखकर कोराई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बोकुटू यह सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। फिर हमें स्कोर दिखाया जाता है। इनारीजाकी का 4 पॉइंट होता है और कारासुनो का 3। आत्सुमो यह देखकर कहता है, यह इतना तेज़ है कि उसे ब्लॉक करके रोकना मुश्किल है, लेकिन वह दूसरे पल ही खुश हो जाता है। वह बोलता है, यह बंदा तो कितना अच्छा खेल रहा है। कागियामा सर्व के लिए आता है। तभी इनारीजाकी के ऑडियंस उसको प्रेशर में डालने के लिए अपने बीट्स को, चीयरअप्स को तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं। यह देखकर कोई भी प्रेशर में आ जाता है। इस तरह कागियामा जब सर्व करता है तो वह अपना परफेक्ट सर्व नहीं कर पाता है और बॉल नेट में लग के दूसरी तरफ चल जाता है। इनारीजाकी उस बॉल को जिसे तैसे रिसीव कर लेता है और बॉल आत्सुमो के पास आता है। आत्सुमो अपना एक स्टेप बढ़ा के बॉल बनाता है और वे लोग पॉइंट करने में सफल हो जाते हैं। आकाशी यह सब देखकर मन में सोच रहा होता है कि आत्सुमो पहले अपने आप को ज़मीन में अच्छे से अपने को खपा लिया, उसके बाद उसने देखा कि उसके प्लेयर्स कहाँ पे है, इस तरह वह बॉल वहाँ पे बनाया। वो सामू सर्व करता है। निशुनो यह बॉल रिसीव करता है और तनागा उसे स्पाइक करता है और वह पॉइंट कर लेता है। यह सब देखकर रुचैन की जो फ्रेंड थी वो लोग आपस में बात करते हैं। वो लोग बोलते हैं, क्या तुमने देखा रुचैन ने कितना अच्छा स्पाइक किया। तब वह एक बंदी बोलती है कि कारासुनो के नंबर 10 भी अच्छा स्पाइक करता है। जब वह बॉल को हिट करता है तो वह अपना पूरा जोर लगा देता है। तब उसकी फ्रेंड बोलती है, मैंने तो ये सब ध्यान नहीं दिया कि ये बंदी इस मैच को इतने गौर से देख रही है। जब तनाका सर्व के लिए आता है तब इनारीजाकी के ऑडियंस लोग क्लैप करना शुरू कर देते हैं। वे धीरे धीरे अपने क्लैप्स को तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं और इस तरह तनाका प्रेशर में आ जाता है और सर्व नहीं कर पाता है। बॉल नेट में लग के इधर ही रुक जाती है। यह सब देख कर रुकाई कहते हैं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। जब तक वे लोग इन्हें प्रेशर डालते रहेंगे तब तक हम लोगों का सर्व ढंग से नहीं हो पाएगा, तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। इनारीजाकी की ओर से आरन सर्व करता है। वह एस वाला सर्व करता है और वह पॉइंट कर लेता है। तो हमें स्कोर दिखाया जाता है। इनारीजाकी का 7 पॉइंट होता है और कारासुनो का 4। कारासुनो के ऑडियंस में से 2 लोग बात कर रहे होते हैं। वे लोग बोलते हैं कि इनारीजाकी के जो ऑडियंस है वे लोग पूरे मन लगा के अपने टीम को चीयर अप कर रहे हैं, जिससे उनके टीम पे पूरा बिलीव आ जा रहा है, कॉन्फिडेंस आ जा रहा है। ना कि बल्कि गेम के कोर्ट के अंदर से वे लोग कोर्ट के बाहर से भी उन्हें चीयर अप कर रहे हैं। इस तरह से इनारीजाकी का पूरा स्टेडियम उन्हीं की आवाज़ में गूंज रहा है।
तभी वहाँ तनाका की बहन आ जाती है। वह यह सब देखकर बोलती है, इनारीजाकी का चीयर अप ऑडियंस तो बहुत ही शानदार काम कर रही है, और वह यहाँ लेट से आने के लिए सॉरी बोलती है। ताकेडा टाइम आउट लेते हैं और तब यह सब देखकर बोकुटू कहता है, क्या हुआ, जब इनारीजाकी ने पूरा मैच ही अपनी तरफ कर लिया है तो टाइम आउट लेने से क्या फ़ायदा। इनारीजाकी के कोच अत्सुमो से कहते हैं, तुम्हारा जो पहला सर्व था वह थोड़े बाहर की ओर जा रहा था, क्या तुम्हें ऑडियंस में जो चीयर अप कर रहे हैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या। स्टेडियम में दो लोग घुसते हैं, एक का नाम मीका-चैन होता है और दूसरे का सुगुरु। मीका-चैन सुगुरु से कहती है, अगर तुम लोग निकोमा को हराते तो आज तुम यहाँ मैच खेल रहे होते। तब सुगुरु कहता है, वो सब छोड़ो, मैं ठीक हुआ कि यहाँ नहीं खेल रहा, ये लोग देखो कितने प्रेशर में डाल रहे हैं अपने अपोनेंट को। तभी वहाँ कारासुनो के ऑडियंस में से चीयर अप शुरू हो जाती है। वे लोग जापानीज टेको ड्रम्स बजाना शुरू कर देते हैं। कारासुनो के मेंबर जब देखते हैं कि ये तो तनाका की बड़ी बहन है साइको, तब वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ताकेडा कहता है, चलो भगवान का धन्य है कि वे लोग सही समय पे आ गए। वे लोग सेको से बोलते हैं, तुम लेट हो। सेको बोलती है, मेरी गलती है, मैं रास्ता भटक गई थी। वे लोग बोलते हैं, शायद तुम फिर पूरी दिन पी रही होगी। सेको बोलती है, नहीं, हम लोग सुबह में 5 बजे तक पिए और टाइम से निकल गए थे। कागियामा बॉल बनाता है और हिनाता स्पाइक करके पॉइंट कर लेता है। कारासुनो के ऑडियंस में से एक बंदा सोच रहा होता है कि जब हमारे प्लेयर सर्व के लिए आते हैं तो हमें शांत रहना चाहिए, लेकिन हमारे अपोनेंट को रोकने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। तब सेको अपने चेयर ग्रुप के साथ चेयर अप करना शुरू कर देती है। तब उसे कुछ पुराने यादें याद आने लगते हैं कि वे कैसे शिरातोरीजावा के खिलाफ फीका पड़ गई थी। हिनाता मन में सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि मैं अब अपना बेस्ट सर्व दे सकता हूँ। यह देखकर कोराई सोच रहा होता है कि पता नहीं इनारीजाकी उस पर प्रेशर डाल रही है या नहीं, और पता नहीं ये कौन सा सर्व करने वाला है। हिनाता नॉर्मल सर्व करता है और अपोजिट टीम बॉल रिसीव करके स्पाइक कर देती है। हिनाता बॉल के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन बॉल उसके पैरों में लगकर उड़ जाती है और कागियामा बॉल बनाता है। हिनाता को लगता है कि बॉल उसके लिए बनी है, लेकिन बॉल डाइची के लिए बनी होती है और वह स्पाइक करके पॉइंट कर लेता है। कमेंटेटर कहते हैं कि हमें लगा कि बॉल दोबारा हिनाता के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वे लोग यह भी कहते हैं कि कारासुनो अब बराबर में आने वाले हैं। आकाशी सोच रहा होता है कि कागियामा को अच्छे से पता है कि बॉल कहाँ और किसके लिए बनाना है। बोकोटू कहता है, हिनाता इतना छोटा है कि तब भी वह अपना नाम बना रहा है, यहाँ तक कि हिनाता को भी लगा कि बॉल उसके लिए था। ताकेडा कहता है, इनारीजाकी अपना पावरफुल चीयरिंग कर रहा है, लेकिन वे लोग हमें पहचानने में थोड़ा लेट हो गए। हम लोग यह प्रॉब्लम एक एक करके सुलझाएंगे तो यह ठीक रहेगा। स्कोर दिखाया जाता है, इनारीजाकी का 9 पॉइंट्स होता है और कारासुनो का 7। वे लोग कहते हैं कि ये डबल बिल्डर फिर आ गया। साइको कहती है, इसका क्या मतलब है, क्या वो 2 बॉल से सर्व करेगा। वे लोग बोलते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि वो कौन सा सर्व करने वाला है, स्पाइकर वाला या फ्लोटिंग वाला। और उसे यह भी कहा जा सकता है कि वह कारासुनो का सबका सर्व कर सकता है। उसका बॉल बहुत ही तेज़ी से आता है और पता नहीं वह किसको एम करेगा। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ताकेडा कहता है, अत्सुमो डबल बिल्डर सर्वर है, हमें पता नहीं कि वो कौन सा सर्व करने वाला है। उकाई कहते हैं, अगर वह फ्लोटिंग वाला सर्व करेगा तो वह 4 स्टेप पीछे जाएगा, और अगर वह स्पाइक वाला सर्व करेगा तो वह 6 स्टेप पीछे जाएगा, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि वह कौन सा सर्व करने वाला है। ताकेडा कहता है, क्या सर्व करने समय इतना फोकस सर्वर पर दिखाया जाता है, हमने तो टीवी पर कभी नहीं देखा। उकाई कहता है, बस मैंने ये वीडियोस ऑनलाइन में देखा और कुछ मेरे दोस्तों ने दिया है। अत्सुमो सर्व के लिए आता है, लेकिन कारासुनो को पता चल जाता है कि वह फ्लोटिंग वाला सर्व करेगा। अत्सुमो सर्व करता है और बॉल निशिनोया के फेस के ऊपर से चला जाता है और वह पॉइंट कर लेता है। कमेंटेटर कहते हैं, पावरफुल सर्वर पूरे टीम को पावरफुल बना सकती है, और वे यह भी कहते हैं कि अगर कारासुनो इसका तोड़ नहीं निकाल पाई तो वे लोग ट्रबल में पड़ सकते हैं। इनारीजाकी का प्लेयर बॉल रिसीव करता है और अत्सुमो बॉल बनाता है और ओसामू स्पाइक करता है। सब लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। यह टेक्निक बिल्कुल कागियामा और हिनाता के क्विक अटैक की जैसा ही होता है। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।